हेलो इंडिया, मैं सुरपम और मैं कृति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी विश यू अ वेरी हैप्पी 77th रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। 77th? अरे यार एक बात बता, जब पिछली बार हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया था वो तो 79 था, तो रिपब्लिक डे 77 कैसे? हम पीछे जा रहे हैं क्या? नहीं भाई, हम पीछे नहीं जा रहे हैं। हमें इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिली थी। वहीं 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, इसलिए हम इसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो फर्क क्या है इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक में? फर्क ये है कि इंडिपेंडेंस में हमें फॉरेन रूल से आजादी मिली थी, लेकिन रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं तुझे बताऊं, ब्रिटेन इंडिपेंडेंट है लेकिन रिपब्लिक नहीं, क्योंकि वहां हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क होते हैं, यानी राजा या रानी। अच्छा, मतलब 1947 में हम आजाद हुए। हाँ। और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ। यार मतलब 3 साल लग गया हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। 3 साल नहीं, पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तब जाकर 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ। अच्छा एक बात बता, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ही रेडी हो गया था, तो फिर हमने 2 महीने वेट क्यों किए 26 जनवरी का उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए? क्योंकि 26 जनवरी का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। 31 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया था और आने वाले 26 जनवरी 1930 को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था। लेकिन जब हमें एक्चुअल में आजादी मिली तो वो 15 अगस्त को मिली थी। सो इस डेट के सिग्निफिकेंस के लिए और इसे कमेमोरेट करने के लिए हमने 2 महीने का वेट किया और उसके बाद जाके वर्ल्ड का लेंथीएस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हाथ से लिखा हुआ था क्या? बिल्कुल हाथ से लिखा हुआ था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अपने हाथों से लिखा था और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया था लिखने का। वाह यार, कितनी बड़ी बात है ना। हाँ। अच्छा चल, अब एक क्वेश्चन का जवाब दे कि रिपब्लिक डे को फ्लैग कौन होस्ट करता है? यार ये तो सभी को पता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं भाई, रिपब्लिक डे को फ्लैग होस्ट नहीं करते, फ्लैग अनफर्ल करते हैं। तो डिफरेंस क्या है ये होस्टिंग और अनफर्लिंग में? मैं बताती हूँ। डिफरेंस ये है कि 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्ट करते हैं, जिसमें फ्लैग को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस होता है आजादी। लेकिन 26 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑलरेडी ऊपर लगे हुए फ्लैग को अनफर्ल करते हैं, जिसका सिग्निफिकेंस होता है एक मैच्योर सोवरेन नेशन। अरे यार, मैं इतने सालों से रिपब्लिक डे परेड देख रहा हूँ, बट मुझे अभी तक ये नहीं पता था। तो अच्छा, परेड देख रहा था तो अब ये बता कि परेड की सिग्निफिकेंस क्या है? वैसे तो मुझे ये भी नहीं पता है। चल मैं बताती हूँ। देख, आजादी की लड़ाई में हमने कई जान गंवाए थे, तो 26 जनवरी को 1950 को वो दिन था जब हमने इन शहीदों को ऑनर किया था। तब से एक रिवाज चलता आ रहा है कि हर साल हमारे जवान राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ हो चुका है, वहां पे प्रेसिडेंट को सलामी देते हैं और इसी दिन प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड्स और बच्चों के लिए ब्रेवरी अवार्ड्स भी देते हैं। अच्छा, और जो झांकियां निकाली जाती हैं वो हमारे डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करती हैं वर्ल्ड स्केल पे? हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा हम अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी पूरी दुनिया को दिखाते हैं, इसीलिए टैंक्स का परेड किया जाता है या हेलीकॉप्टर शोकेस किए जाते हैं। और तो और हम अपने अतिथि देवो भव की भावना को भी दर्शाते हैं रिपब्लिक डे में, इसलिए हर साल हम एक चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। अच्छा एक बात बता, इस साल के चीफ गेस्ट कौन है? मुझे पता है, यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लीन और यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो डी कोस्टा दोनों इंडिया आ रहे हैं इस बार। हाँ भाई। अच्छा अब ये बता, वो आ क्यों रहे हैं? आ क्यों रहे हैं कैसे, क्या मतलब है? हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट आते हैं, फिर उनके साथ कुछ डील्स की जाती है और फिर वो चले जाते हैं। नहीं भाई, इस बार सिनारियो कुछ और है। इस बार जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज होने वाले हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएसए ने इंडिया पे मैसिव टैरिफ लगाया, जिससे इंडियन इकोनॉमी बुरी तरीके से हिट हुई है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा प्लान के तहत यूएसए ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहता है, जो कि नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही है, लेकिन उस पे पॉलिटिकली किंगडम ऑफ डेनमार्क का रूल होता है और वो यूरोप का पार्ट है, जिस कारण यूरोप उसे खोना नहीं चाहता है। और इस वजह से इन दोनों पार्टीज यानी इंडिया और यूरोप के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे बात आ गई है।
इसीलिए इस बार इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। हाँ यार, मैं भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, कुछ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात थी ना। हाँ, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स वैसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज करते हैं ताकि उनके बीच ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट किया जाए, मार्केट एक्सेसिबल बनाया जाए और ट्रेड फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जा सके, जिससे दोनों कंट्रीज को फायदा हो और ये उनके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन भी करता है। वैसे कौन कौन से सेक्टर्स में डील की जा रही है इस बार? बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइग्रेंट्स, सर्विस सेक्टर और टेक्नोलॉजी में। तुझे पता है इस बार इस डील को यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट ने मदर ऑफ ऑल द डील्स कहा है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये डील इंडिया यूरोपियन रिलेशंस के लिए। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. तो क्या इसके सिर्फ फाइनेंशियल फायदे हैं या फिर कोई जियोपॉलिटिकल एंगल भी है इसमें? जियोपॉलिटिकल एंगल ही तो प्राइमरी है। देख, यूएस के बढ़ते डोमिनेंट नेचर से पूरी दुनिया परेशान है, तो यूरोप को एक ऐसा ग्लोबल वॉइस चाहिए ताकि उसकी बात इम्पैक्टफुल हो जब वो ग्रीनलैंड पे आवाज उठा सके। और तो और उसे एक मार्केट भी चाहिए जहां इंडिया फिट बैठ रहा है। वहीं इंडिया को ग्लोबल मार्केट के साथ साथ टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो यूएसए और चाइना जैसे बड़े इकोनॉमी से compete कर सके, जहां यूरोप एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभर रहा है। इसलिए इस डील से दोनों को आपसी काफी फायदे होने वाले हैं। इसीलिए जियोपॉलिटिकल एंगल अब चेंज होगा और कुछ नए लीडर्स फ्यूचर में उभर कर आ सकते हैं। अब तू मानती है ना कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं? अभी तो नहीं, पर हाँ, हम उस रास्ते में आगे जरूर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने देश के लिए और अपने लिए बहुत सारा काम करना बाकी है। काम? अब कौन से काम करने हैं हमें? काम जैसे कि वोट डालना, ये हमारा अधिकार है। सरकार से सवाल करना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, देश में एकता बनाए रखना। वो तो तब होगा ना जब हम जाति, धर्म ये सबसे ऊपर उठ के किसी भी नागरिक को एज अ भारतीय देखेंगे। हाँ, और हमारा संविधान हमें पावर भी यही देता है। हमारा संविधान शुरुआत ही करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। Hope you like the video. Please do like, share and subscribe the channel and provide your genuine feedback in the comment section. क्योंकि चेंज तभी होगा जब समझ बदलेगी। जय हिंद, जय भारत।